आप सबों का फिर से एक बार इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आइए हम सभी उपपद शब्दों को जानने का प्रयास करें। कारक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। तो ये कुल 6 कारकों का अध्ययन हम सबों ने किया। अब इसके बाद जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, वह है उपपद शब्द। उपपद शब्द क्या होता है? उपपद शब्द वैसा शब्द है जिनके कारण हम लोग विशेष विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, वे शब्द जिनके रहने पर विशेष विभक्ति प्रयोग की जाती है उन्हें हम सभी उपपद शब्दों के नाम से जानते हैं। अब प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके, प्रथमा विभक्ति चूंकि इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां पर कर्ता कारक का वो विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, और कर्ता कारक में कर्ता तो स्वतंत्र होता है वाक्य में, अतः उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति तो लगाते ही हैं। अब कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, परंतु इसके अलावे और कहाँ लगाते हैं तो वो है, इनको याद करना है आपको कि उभयतः अभितः परितः विना प्रति एतेषां पदानां योगे। उभयतः अभितः परितः विना प्रति, उभयतः अभितः परितः विना प्रति, उभयतः अभितः परितः विना प्रति एतेषां पदानां योगे द्वितीया विभक्ति भवति। और रक्ष गम रक्ष धातु प्रयोगे अपि द्वितीया विभक्ति भवति। गम रक्ष धातु प्रयोगे अपि द्वितीया विभक्ति भवति। ठीक है। अब इसके बाद कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, आपने पढ़ा। तो कर्ण कारक के अलावे और कहाँ होता है तो देखिए, सह अलम विना इति पदानां योगे अपि तृतीया विभक्ति भवति। और आगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारके चतुर्थी विभक्ति भवति। संप्रदान कारक में तो चतुर्थी विभक्ति होती ही है, परंतु उसके अलावे और किन किन शब्दों के वाक्य में रहने पर चतुर्थी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। रुच नमदा इति पदानां योगे द्वितीया विभक्तिर भवति। और आगे है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में पृथक विना रीते बहि, पृथक रीते बहि बिना, पृथक रीते बहि बिना एतेषां पदानां योगे पंचमी विभक्ति भवति। और षष्ठी विभक्ति किनके योग में होता है? संबंध जहां कहीं भी होता है वहां तो षष्ठी विभक्ति होती ही है, साथ ही साथ ऊपरी, वाक्य में ऊपरी, अधः, नीचे, समीपे, तो इन सबों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम सभी करते हैं। और लास्ट में, अंत में जो है स्नेह विश्वस योगे सप्तमी। स्नेह करने में और विश्वास करने में हम सभी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पहला हो गया कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी, अधिकरणे
सप्तमी अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति। कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपदाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी। तो ये कर्तरी इस तरह से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सभी कारकों में विभक्ति प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ इन शब्दों के रहने पर भी वाक्य में हम विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, इन्हें याद कर लेंगे। आशा करते हैं आप सभी को यह उपपद विभक्ति समझ में आ गया होगा और इसे याद कर लेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।